अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या से 12 65 में भाग करने पर भागफल 84 है और शेषफल 5 आता है तो वो संख्या कौन सी है। यानी कि हमसे ये संख्या पूछा गया है कौन सी संख्या से भाग किया जाता है ना, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी 15। ठीक है, क्या हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें ये वाला नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13625। ठीक है, कितना हो जाएगा 13625। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमें 85 से भाग करना है इतने में और शेषफल कितना आ जाता है 76 आ जाता है, तो भागफल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भागफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 608। ठीक है, कितना हो जाएगा 608। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 13 से इतने में भाग करने पर भागफल जो है इतना आता है, तो शेषफल क्या होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में नंबर सिस्टम में कुछ इस तरीके के सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या से 12 65 में भाग करने पर भागफल 84 आता है और शेषफल 5 आता है तो वो संख्या हमसे पूछा गया। ठीक है, जब कभी भी इस तरीके से सवाल आ जाए तो एक फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है, यहाँ पर मैं फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, क्या है फार्मूला, यहाँ पर मैं फटाफट फार्मूला लिख देता हूँ। क्या है फार्मूला, भाज्य। ठीक है, क्या है भाज्य, क्या है भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, क्या है भाजक गुणा का भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, क्या है प्लस का शेषफल। ठीक है, क्या है प्लस का शेषफल। जब कभी भी इस तरीके से सवाल पूछ लेना तो आप लोग सिर्फ एक फार्मूला याद रखना, यही फार्मूला है। फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीपल का भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाज्य, ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाजक, ये वाला जो संख्या होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं भाजक। ठीक है, क्या कहते हैं भाजक। ठीक है, और ये वाला जो संख्या होती है बीच वाली संख्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं भाज्य। ठीक है, क्या कहते हैं भाज्य। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं भागफल। ठीक है, क्या कहेंगे भागफल। ठीक है, उसके बाद ये जो आता है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, क्या कहते हैं शेषफल। ठीक है, क्या कहते हैं शेषफल। एक बार दोबारा से देखिए, ये वाली जो संख्या होगी उसे क्या कहेंगे भाजक, बीच वाली संख्या को क्या कहेंगे भाज्य कहेंगे, इस वाली संख्या को क्या कहेंगे भागफल कहेंगे, और ये जो लास्ट में आ जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं शेषफल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाज्य हमें दिया गया है, भागफल हमें दिया गया है, भाजक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या है भाज्य। ठीक है, भाज्य यहाँ पर कितना है 12 65। ठीक है, यहाँ पर कितना है 12 65। ठीक है, इज इक्वल भाजक, भाजक यहाँ पर हमसे पूछा गया है, भाजक ही हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं भाजक को भाजक ही लिख देते हैं। मल्टीपल का क्या है भागफल, क्या है भागफल, भागफल यहाँ पर कितना है 84 है। ठीक है, कितना है 84 प्लस, प्लस का क्या है शेषफल, शेषफल यहाँ पर कितना है 5 है। ठीक है, कितना है 5 है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना, अब देखिए 5 इधर क्या है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं भाजक मल्टीपल का 84। अब यहाँ पर देखिए 12 65 से अगर 5 चला जाता है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 12 60 बच जाएगा। ठीक है, अब हमें भाजक निकालना है, तो भाजक बराबर, अब ये देखिए इधर मल्टीपल में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 12 60 में हमें क्या करना है 84 से भाग कर देना है। ठीक है, इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 9 का 126 और 14 छक्के 84, फिर इसको हम लोग काट देते हैं तो 15 छक्के 90। ठीक है, कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 15, यानी कि भाजक बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, 35
35 से किसी संख्या में भाग करने पर भागफल जो है 389 आता है और शेषफल जो है 10 आता है। तो हमसे वो संख्या पूछा जा रहा है जिसमें भाग किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला देखिए क्या है, भाज्य बराबर। ठीक है, हमें भाज्य बराबर ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर। ठीक है, क्या है, भाजक मल्टीपल का भागफल। भाजक कितना है, 35 है, भागफल कितना है, 389 है, प्लस का शेषफल, शेषफल कितना है, 10 है। ठीक है, कितना है, 10 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा कर लेंगे इसका, इसमें मल्टीपल करने के बाद जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा क्या, भाज्य बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 35 का अगर 389 में हम लोग मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 35 और 389 का अगर मल्टीपल करते हैं तो 35 9 का कितना हो जाता है, 315। ठीक है, तो यहाँ पर 15 यानी कि 5 ही लिखेंगे। उसके बाद जो आ जाएगा 31 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, कैरी के रूप में जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर 35 8 कितना हो जाएगा, 280। 280 में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 280 में अगर हम लोग 31 को जोड़ देते हैं तो 1 8 3 11 और 3, ठीक है, 311 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 35 और 3 का आपस में मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 और 3 का 3 5 15, 3 3 9 1 10, रिमाइंडर कितना आ गया था, 31। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो 6 3 यानी कि 136 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 136 को हमने लिख दिया, प्लस का यहाँ पर कितना था, 10 था। ठीक है, क्या था, 10 था। उसके बाद अब देखिए भाज्य बराबर कितना आ जाएगा, 10 को इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो 5 2 6 3 1। ठीक है, यानी कि 13,625 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 13,625, यानी कि भाज्य बराबर कितना आ जाएगा, 13,625, यानी इस वाले स्थान पर कितना आ जाएगा, 13,625। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया गया। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 85 से इतने में भाग करने पर, ठीक है, भागफल क्या आएगा अगर शेषफल 76 आता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, भागफल हमसे पूछा गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी फार्मूले का हम लोग अप्लाई करके इसे भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला क्या जानते थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक मल्टीपल का भागफल। ठीक है, क्या होता है, मल्टीपल का भागफल प्लस का क्या हो जाता है, शेषफल। ठीक है, क्या हो जाता है, शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाज्य भी दिया गया है, भाजक भी दिया गया, लेकिन भागफल नहीं दिया गया। ठीक है, हमें क्या करना है, भागफल को ही फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर तो हमें दिया ही गया है, कितना दिया गया है, 76। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 517, उसके बाद 56, उसके बाद भाजक कितना है, 85 है। ठीक है, कितना दिया गया है, 85। भागफल हमसे पूछा ही गया है तो भागफल को वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस का क्या है, शेषफल, शेषफल कितना है, 76 है। ठीक है, कितना है, 76 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले 76 को इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 85 इंटू का क्या हो जाता है, भागफल। ठीक है, क्या हो जाएगा, भागफल। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से देखिए 517 और 56 से अगर 76 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भागफल। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा तो 0, यहाँ पर हो जाएगा 15 से अगर 7 चला जाता तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, अब इतने में हमें क्या करना है, 85 से भाग कर देना। ठीक है, किससे करना है, 85 से भाग कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, अब भागफल बराबर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, भागफल ही निकालना है। यहाँ पर देखिए भाजक जो है मल्टीपल में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसने से हम लोग अगर भाग कर देते हैं इतने में, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसमें भाग करते हैं तो यहाँ पर कितने बार चला जाएगा, तो सबसे पहले ये चला जाएगा 6 बार में। ठीक है, यहाँ पर कितने बार में चला जाएगा, 6 बार में। ठीक है, 6 बार में अगर जाएगा तो 85 छक्का कितना हो जाता है, 510 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 510, यानी कि ये 6 बार जा रहा है। ठीक है, कितने बार, 6 बार। 516 से अगर 510 चला जाता है तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 68। ठीक है, यहाँ पर फिर से भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 बार लगाते हैं। उसके बाद कितना हो जाएगा,
अब कितना हो जाएगा 680। अब हमें क्या करना है 680 में ही भाग करना है, ठीक है। कितने में 680 में ही भाग करना है। तो यहाँ पर अब कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर भाग चला जाएगा 8 पंचे 40, 8 चौके 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0, 8 अठाई के 64, ठीक है। 8 अठाई 64 और 3 कितना हो जाएगा 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 बार जा रहा है, ठीक है। कितने बार 8 बार जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा, यानी कि भागफल कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझना, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगला क्वेश्चन उसी तरीके से है। इसका भागफल कितना आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 608। कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, 13 से इतने में भाग करने पर भागफल इतना आ जाता है, तो शेषफल क्या आएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि शेषफल कितना आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग उसी तरीके से हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। इतने में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक मल्टीपल भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है। अब देखिए भाज्य बराबर कितना है, तो यहाँ पर है 18, 74, 35, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाजक कितना है 13 है, ठीक है। कितना है 13। उसके बाद कितना है भागफल कितना है, इतना है 14, 418, ठीक है। प्लस का शेषफल मान लेते हैं x है, ठीक है। कितना है शेषफल हमने मान लिया कितना है x है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करके इसमें क्या कर देना है माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, जितना लिखा है उतना ही हम लोग लिख लेते हैं। 13 8 कितना हो जाता है 104 हो जाता है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। 13 1 13 हो जाता है 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 के 3 लिखेंगे। 13 चौके 52 और 2 कितना हो जाएगा 57। फिर 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 57 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने मिस्टेक किया, यहाँ पर 13 चौके 52 और 2 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 54। फिर 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा 57। 13 1 13 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। यहाँ पर क्या है प्लस का x। अब क्या करना है, सिंपल हो गया। यहाँ पर 18 इतने से माइनस कर देंगे, किसको, इस वाले को जो आया है, ठीक है। 18 7 4 3 4, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग माइनस कर देते तो यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 4 5 से अगर 4 चला जाता है तो 1, 3 से 3 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0, 7 से 7 जाएगा 0, 8 से 8 जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ से ये तक घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 5 से 4 चला गया तो 1, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।